सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं फाइनली लास्ट टॉपिक बार हम ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। तो इसमें होता क्या है, देखिए इसमें मेनली बताया गया है, इस वाले पॉइंट में मेनली हमें क्या बताया गया, इसमें हमें मेनली बताया गया है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है रशियन रिवॉल्यूशन का। अब हमने देखा था कि रसिया में काफ़ी अच्छी हमारी मूवी चल रही थी, हमने कहानी के तौर पर पूरा एकदम देख चुका है। मतलब अब हम लोग कहानी के तौर पर जब देख ही लिए हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इस कहानी पे। अब मान लीजिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं कहानी तो लास्ट में हमें शिक्षा मिलती है ना, हम लोग कहते हैं इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए। तो इसी तरह से रशियन रिवॉल्यूशन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी तरह से कंट्री को अच्छी पावर में लाना चाहिए। और जितने भी एग्रीकल्चर, अब देखिए मजाक कर रहा था, देखिए तो जो इसका इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उन्हें उनका अधिकार प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो लोग होते हैं उन्हें खेती करने का अच्छे से मौका देना चाहिए। यदि हम लोग स्टालिन वाला या फिर वो वाला काम कर दिए कि कहीं में सभी लोग खेती कीजिए तो बहुत घटिया हो जाएगा, तो ऐसी गलती कभी भी कोई भी नहीं करेगा। और साथ ही साथ में जो जो प्रोडक्शन होता है उसे कंट्री के एक बार, मतलब कि जैसे इंडिया में बजट होता है ना, हाँ तो कंट्री को वैसे ही एक बार पेश भी करना चाहिए। तो इस प्रकार के तमाम ऐसी चीज़ें थे जो हमें देखने को मिलता है रशियन रिवॉल्यूशन से, जो हमें सीख मिलती है रशियन रिवॉल्यूशन से। अब एक बार हम ले लेते हैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, बहुत ही ध्यान से देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर में पहली बात हमने देखा कि किस प्रकार से यूरोप का कंडीशन थी, वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे। दूसरी बात हमने देखा रशिया के बारे में। तो रशिया में होता क्या है, यहाँ की इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी अच्छी खासी थी, पर लैंडलॉर्ड जो थी यहाँ के, यानी जो ज़मीन वाले थे वो काफ़ी ख़राब थे। ठीक, और इसके बाद बॉल्शेविक जो आई, तो बॉल्शेविक जब आई थी ये इसे डेवलप भी करती है, पर इसकी कई बुराइयां भी रहती हैं कि ये लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स करती थी। जैसे चीका था ना, चीका जो सीक्रेट पुलिस होती थी, तो उसके द्वारा ज़बरदस्ती फोर्स करती थी कि हमारी अच्छाई करो, हम ही इलेक्शन में जीतें। तो ये सब कुछ इसके डिसएडवांटेज भी थे, जबकि एडवांटेज ये थे कि ये पीजेंट्स को इनकी लैंड कल्टिवेट करने देते थे और बैंक को नेशनलाइज किए थे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आमजन का भी फ़ायदा होगा, इनका भी फ़ायदा होगा। यदि बैंक नेशनल का रहेगा तो जो गवर्नमेंट है वो इसे ध्यान में रखेगी और गवर्नमेंट इसका देखभाल करेगी। यदि मान लीजिए ये इसका है तो बाई चांस ये अच्छा है तो ठीक है, बाई चांस ये खराब है तो ये इसे लोन दे दिया, तो मान लीजिए ज़्यादा से ब्याज पे लेगा, मतलब कि इससे इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ले रही है 10% इंटरेस्ट लोन देने पे, तो ये अगर ले लेगा 30% तो भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पर अगर नेशनलाइज हो गया तो नेशन से लोग विरोध कर देंगे और नेशन को डर भी रहेगा, अरे यार कहीं मेरी गवर्नमेंट गिर न जाए, तो इसीलिए वो कम इंटरेस्ट लेगी। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इस प्रकार का काफ़ी सारा एडवांटेज रहा। और इसके बाद हमने इस चैप्टर में ये भी देखा है कि फरवरी रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या हुआ। फरवरी रिवॉल्यूशन क्या हुआ था, वेजेस के लिए और लेस वर्किंग आवर के लिए। अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट घट रही थी और बोल्शेविक की गवर्नमेंट बढ़ रही थी, तो जलन की वजह से हुआ था। तो हमने इन सभी का आउटकम भी देख लिया। ठीक, सिविल वॉर बहुत इंपॉर्टेंट। सिविल वॉर क्या होता है, जब किसी कंट्री के अंदर ही अंदर वॉर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इसलिए हुआ था क्योंकि लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, इसी वजह से यहाँ पे सिविल वॉर हुआ था। तो ओवरऑल मैंने 2 मिनट में आपको पूरे चैप्टर की समरी बता दी है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। यदि यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज़, मैं हिस्ट्री को रटाता नहीं हूँ, मैं हिस्ट्री को कहानी की तरह बता देता हूँ, जिससे कहानी सुन के जो आपको आनंद आता है वही आनंद हिस्ट्री को सुन कर भी आएगा। और बहुत छोटा वीडियो होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।